बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि महात्मा बुद्ध तो प्रेम और विनम्रता की मूर्ति थे, तो उनके बहुत सारे भिक्षु मांस का भक्षण कैसे कर लेते हैं। वो तो हमेशा अहिंसा का प्रचार करते थे। वो कभी भी किसी जानवर की हत्या करने को नहीं कहते थे। तो फिर अपने आप को बौद्ध भिक्षु कहने वाले बहुत सारे लोग मांस क्यों खाते हैं? क्या महात्मा बुद्ध ने कभी अपने भिक्षुओं को मांस खाने से नहीं रोका? क्या कभी उन्होंने ये कहा कि मांस खाया जा सकता है? यही जानने के लिए आज एक बड़ी प्यारी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए मार्ग से जा रहा था। जिस मार्ग से वो भिक्षु जा रहा था, उस मार्ग पर आसमान में एक चील उड़ रही थी। उस चील के मुंह से मांस का एक टुकड़ा संयोगवश छूट करके नीचे गिर गया। और संयोग की बात देखो, वो टुकड़ा उस भिक्षु के भिक्षा पात्र में ही गिर गया। भिक्षु तो एकदम से घबरा गया। वैसे तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं थी। वो अपने पात्र को उल्टा कर सकता था और उस मांस के टुकड़ों को नीचे गिरा सकता था। पर महात्मा बुद्ध ने एक नियम बना रखा था कि भिक्षु के भिक्षा पात्र में जो भी गिर जाए, जो भी डल जाए, वो उसे स्वीकार करना पड़ेगा और प्रेम से स्वीकार करना पड़ेगा। ये नियम इसीलिए बनाया गया था ताकि बौद्ध भिक्षु अपनी मांग ना रखें और जो उनके पात्र में डाल दिया जाए उसे वो प्रेम से स्वीकार कर लें। लेकिन आज तो ऐसी घटना घटित हो गई है जिसमें पात्र में मांस का टुकड़ा गिर गया है आकर के। भिक्षु तो घबरा गया और वो दौड़ा दौड़ा भगवान बुद्ध के पास गया। उसने जाकर के सारी बात महात्मा बुद्ध को बताई। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि ऐसी घटनाएं रोज तो घटित नहीं होंगी। रोज तो कोई चील ऐसे मांस का टुकड़ा जमीन पे नहीं गिराएगी और रोज तो ऐसा नहीं होगा कि वो मांस का टुकड़ा संयोग से किसी भिक्षुक के पात्र में गिर जाए। तो सिर्फ इस एक घटना के लिए इस नियम को तोड़ दिया जाए कि भिक्षु अपने पात्र की चीज को नकार सकता है। अगर ये नियम तोड़ दिया गया तो भिक्षुओं को ये आज्ञा भी मिल जाएगी कि वो अपने पात्र में डली हुई चीज को अस्वीकार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, आपके पात्र में जो मांस का टुकड़ा आज गिरा है आकर के, वो आपने मांगा नहीं था। नियम ये है कि आपके पात्र में जो डल जाए उसे आपको प्रेम से स्वीकार करना है, तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये आज्ञा इसीलिए दी थी ताकि भिक्षु कभी भी अपनी पसंद की चीज़ों की मांग ना करे और जिन चीज़ों को वो पसंद नहीं करते उसको अस्वीकार करके गिरा ना दे। महात्मा बुद्ध ने ये नियम बचाने के लिए ही उस भिक्षु को आज्ञा दी कि वो उस पात्र में गिरे हुए मांस के टुकड़े को स्वीकार कर ले। क्योंकि अगर आज उसको ये अनुमति दे दी गई कि वो उस मांस के टुकड़े को गिरा दे क्योंकि वो उसे ग्रहण नहीं करना है, तो इसका मतलब होगा आने वाले समय में सभी बौद्ध भिक्षु अपनी नापसंद की गई चीजों को गिरा सकते हैं। इस नियम को बचाए रखने के पीछे सोच तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन लोगों ने इसके अलग अलग मतलब निकाले। क्योंकि ज्यादातर बौद्ध भिक्षु क्षत्रिय रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही मांस खाने वाले रहे थे। तो अब लोगों ने उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके पात्र में मांस के टुकड़े डालने शुरू कर दिए। भिक्षा में लोगों ने मांस देना शुरू कर दिया। अब क्योंकि बौद्ध भिक्षु पात्र में डली हुई चीज को अस्वीकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनको खाना शुरू कर दिया। नियम के अनुसार ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं थी। इंसान हमेशा से ही ऐसा रहा है। उसने अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ा और मरोड़ा है। तो इस प्रकार से बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म को मानने के बावजूद भी मांस का भक्षण करते हैं। तो यहाँ से साबित होता है कि महात्मा बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि उनके भिक्षु मांस खा सकते हैं।